ठीक है जी सर, मैं ये एक राजनीतिक सवाल होगा, अगर आप ना जवाब देना चाहें तो जवाब नहीं भी दे सकते, उसमें कोई जरूरी नहीं है। बोलिए जो अभी मुझे पूछना है। पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने चंद्रशेखर सर का इंटरव्यू किया था, है ना? चंद्रशेखर सर जो उनका पूरा जो संघर्ष है वो बहुजन तबके के हित में है, लेकिन उनकी राजनीति शुरू होने से पहले वो अपने गांव के सामने एक दी ग्रेट चमार का बोर्ड लगा देते हैं, है ना? आज जब वो सभी बहुजनों के नेता बन के उभर रहे हैं, वो किसी एक चमार के तो नेता नहीं बन के उभर रहे हैं, तो क्या बतौर आप उनके हितैषी या फिर एक समाज समाज के एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर, क्या आपको उन्हें ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि आपने जो गलती की है पहले, मेरी नजर में वो गलती हो सकता है, आपकी नजर में ना हो, तो हम उसको जाके सुधारें और वहां पर जो एक जाति के वर्चस्व पे जो बोर्ड लगा है उसको हम हटा दें? ऐसा नहीं होना चाहिए? भारत में एक व्यक्ति की कितनी आइडेंटिटी है? बहुत सारी। है ना? तो पहले आदमी शुरू करता था, कहाँ से शुरू करता है? घर आसपास से ही करता है। बिल्कुल। पहले उसका इमीडिएट सपोर्ट क्या होता है? उसके अपने फैमिली मेंबर्स, फिर उसके रिश्तेदार हो गए, फिर उसके डॉक्टर आस पड़ोस अम्बेडकर वाले। पे लगते थे कि महारों का नेता है। हाँ आपने एपिसोड देखे हैं कि नहीं? हाँ चमारों बिल्कुल ने भी सर, उनको मैं गालियां दी है बहुत। हाँ ये तो हाँ महार का नेता, महार के लिए करते थे। सुना है ना, मैंने पेज नंबर के साथ हाँ बताया। बिल्कुल सुना, बिल्कुल तो बिल्कुल सर, जो मैं जहाँ पे उसको होता है, एक पूरा एक होता एपिसोड है देखे हूँ। भूकंप आता है तो उसका एपी सेंटर होता है ना। एपी सेंटर कहाँ था? तो नोएडा में था। समझ रहे हैं? तो जहां रहिएगा वहां पे समझिए, ठाकुरों की बस्ती है, ठाकुर तंग किया करते होंगे। तो उसने वहां पे अब 3000 जाति के नाम लिखता, तो जो पंच जाना चाहिए था वो नहीं गया होगा। समझ रहे हैं? पंच नहीं गया होगा, लेकिन एक नाम खाली लिख दिया, क्योंकि आप देखिए 1000 समस्या एक साथ सुलझाने के चक्कर में एक समस्या भी नहीं सॉल्व होती। हम कोई अच्छा, समझ जातीय गए। अस्मिता पे गर्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्ड से आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जिसको दिक्कत होना था उसको तो हो लिया। वो आपके दिक्कत के लिए थोड़ी लिखा था। आप द ग्रेट महार लिख दो, अगर उससे किसी पंडित जी को दिक्कत हो रही है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या दिक्कत? अब वहां पे अब महार लिखेंगे तो कोई बोलेगा कि आपने मांग क्यों नहीं लिखा, आपने ये क्यों नहीं। अरे जो मर्जी है लिख, मेन कॉमन जो आपका कल्चरल एनिमी है कौन है, उसको क्या कैसा लग रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। समझ गया। आपका जो उनका जो सेंटर पॉइंट, जो पीछे का जो साइकोलॉजी है कि गाली देता सही है जगह बाहर होना चाहिए। पूरे भारत में गाली देता था, क्या देता है? दोबारा बोलिए। पूरे भारत में अगर अस्पृश्यों को गाली देता है, आप जिस भी जाति के हो, हजारों जातियां तो अस्पृश्यों की भी है ना। मैं तो सर चमार हूँ, मैं तो, मुझे अपनी जाति छुपाने में कुछ, मैं चमार हूँ। और उसके आप छोड़िए, तो आप इतना जो है अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? अगर उसने लिख दिया वहां पे, तो जो लिख दिया अगर वहां पे, तो उससे किसको खराब लगना चाहिए? मेरे कहने का जो मतलब था कि जो बाकी का जो समाज है, क्या उससे समाज के अंदर कुछ द्वेष पैदा नहीं होगा क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? बताइए। मेरे ये नहीं कि देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अभावग्रस्त जो समाज होता है ना, उसमें बहुत सारी समस्याएं एक साथ रहती हैं। परशुराम ने, मिथ में है, परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार नाश कर दिया। तो क्षत्रिय आपके साथ है कि ब्राह्मण के साथ है? ब्राह्मण के साथ है। फिर इतनी सी बात आपके सामने है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, और समाज यहाँ लगा कि इसने ग्रेट क्यों लिख दिया, इसने ये क्यों लिख दिया। अरे वो फोर्स अगर कोई एपी सेंटर बन रहा है तो सारी ताकत वहीं लगा दो ना फिर। मैं उसका आइडियोलॉग नहीं हूँ। अगर इंटरव्यू आपने सुना होगा, मेरा इंटरव्यू नहीं था, वो सुमित का भी था। सुमित ने ज्यादा क्वेश्चंस किया था, मैंने पॉलिटिकल क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको देखा होगा पूरा तो। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था, तभी मैंने आपसे सवाल पूछा। गाली देता है पूरे भारत में सारे अस्पृश्य समाज को, चाहे पिछड़ों को भी देता है, चाहे किसी को भी देता है, तो क्या गाली देता है? चमार, चूड़ा, भंगी, इस तरह के शब्दों का वर्ड। 3000 जात का नाम लेके गाली तो नहीं देता है ना। तो इस साइकोलॉजी को, इस समाज विज्ञान को समझिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से सामने वाला काम कर रहा है, हमें उसकी रणनीति को समझ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम 3000 लोकल कंडीशन के हिसाब से, महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर आए तो पहले महार को मोबिलाइज किया, समझिए। पहले एक साथ आते, अमेरिका कोलंबिया से आए, लैंड किए,
और एक साथ पूरा पुरुष समाज को मोबिलाइज कर लेते थे, जिंदगी में कर पाते नहीं कर पाते, एपी पॉसिबल ही नहीं कहाँ बनाया, महाराष्ट्र और महार। हाँ। उसके अब धीरे धीरे जोड़ते गए, धीरे धीरे जमात बनाते गए। हाँ। हमारे लोग हड़बड़ी में होता है, एक लैंग्वेज छोड़ के दूसरा लैंग्वेज समझ में आता नहीं है। कर्नाटक भेज दे वहां पे तो कन्नड़ में बात कर लेंगे। कन्नड़ में कौन कौन सी चीजें कर्नाटक में पता है? नहीं, मुझे तो सीरियसली नहीं पता। वही लोग ऐसा सवाल उठाते हैं जिनको खुद ही हड़बड़ी है कि इनको गाली दे के हमको कुछ मिल जाएगा, उनको गाली दे के हमें कुछ मिल जाएगा। बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत है रजत। नहीं, बिल्कुल, ये प्रश्न मेरे मन में तो काफी टाइम से था, मैं इसको नहीं छुपाऊंगा कि नहीं मैं बड़ा समझदार हूँ और मुझे सारी चीजें आती नहीं, लेकिन ये एक कॉमन फिनोमेना भी है कि चमारवाद का, लोग बोलते हैं चमारवाद बहुत बढ़ रहा है। अब इसको अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो इसके ऊपर बात ना करें और चाहें तो हम ही बात करें कि इसके बरक्स की कोई और जाके इसके ऊपर बात करें, तो हम अगर खुद ही इसके ऊपर बात करें और खुद ही सारी डिटेल में सारी चीजें समझाएंगे तो हम एक विस्तार तरीके से। एक और बात है उसमें, यादववाद बढ़ रहा है, चमार जाटववाद बढ़ रहा है। एक काम करो ना, यादव सब या चमार सब आगे झंडा ढोएगा, तुम फ्रंट पे लीड लो ना, किसने मना किया? एग्जैक्ट, सही कहना है आपका, लेकिन ये चीज हमें समझना पड़ेगी ना समाज को। सुनिए, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जैसे महाराष्ट्र में महार है, तो महार ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा संख्या में रोड पर दिखेगा, समझ गए? ज्यादा संख्या में दिखेगा तो इसका मतलब नहीं कि महारवाद हो रहा है। आखिर इस देश में सारे अस्पृश्यों की लड़ाई ज्यादातर महारों ही नहीं लड़ी ना, इसमें कंफ्यूजन किसी को है क्या? मुझे नहीं है कंफ्यूजन। मुझे तो नहीं है सर। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा दिखेगा। कभी आप अपर कास्ट में कभी सुने हैं कि बिजनेस में बनियावाद है? नहीं, पुजारी में नहीं, मंदिर में ब्राह्मणों का राज है, कभी सुना है किसी बनिया से? नहीं। तो ये हमारा समाज बहुत भूखा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। मान लो महाराष्ट्र में ज्यादा महार है, तो जब आंदोलन होगा तो कौन ज्यादा दिखेगा? ऑब्वियस ही बात है, जिसकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा दिखेगा। साउथ में माल मदिग्गा है उधर, उस वहां पे कौन दिखेगा ज्यादा? जिनकी संख्या ज्यादा होगी कहीं पर भी वही ज्यादा दिखेंगे। अब हमें इस चीज को समाज को भी ये चीज समझनी पड़ेगी ना सर। सुनिए ना, जिनको दिक्कत है, समाज नहीं समझ रहा था, नहीं समझे। अब एक आदमी घर में जाके समझाने का टाइम है नहीं, इतना तो समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर अम्बेडकर नामा क्यों चलना? सुनेगा 10 मिनट न समझने के, तो एक आदमी इतना फालतू का टाइम थोड़े ही है। जिसको दिक्कत है कि सड़क जाम करे ना, क्या हम उसके पीछे खड़े रहेंगे, हम उसको 1000 चंदा भी देंगे, चटाई भी बिछाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, आओ चलो आगे बढ़ो। तो नहीं, आप लड़के लाओ, हम खाली बोलेंगे ये बात है, ये बात है। तो अल्टीमेटली जो लोग कहने वाले हैं जाके गिरे कहाँ? पहले सुनिए, जाके सब आरएसएस भाजपा में गिरे हैं। मालिक थोड़ा चवन्नी दे दो हमें, इस चक्कर में तो सारे आरक्षण ही खत्म हो गया। आरक्षण किसी जाति के लिए आरक्षण था कि जमात के लिए आरक्षण? एक बार बताइए मुझे इसका जवाब। पहले मुझे लेख लिखा था, अत श्री यादव जाटव कथा, आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। ये खाली एक्सक्यूज होता है, कहा कि हमको भाग जाना है बीजेपी में, यही होता है। मैं वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि समाज को ये चीज समझना होगी कि हमारे जो हमारे बीच में जो फिलॉसफी या जो टर्मिनोलॉजी जो कॉइन की जा रही है वो कहाँ से आ रही है और वो किस लिए आ रही है। अगर चमारवाद शब्द आया तो कहाँ से आया, ये चीज हमें समझ में तो आनी चाहिए ना। अब जैसे मेरा एक कंफ्यूजन था कि हमें वो जो द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या उसके कारण हो सकते हैं। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक उस चीज का कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आने वाला। अब वो चीज मेरे दिमाग में क्लियर हो गई और बहुत सारे लोगों को भी क्लियर हो गई। नहीं, समझने की बात ये है कि जब समझना चाहेंगे तब ना। नहीं समझना चाहे तो हम कुछ भी बोल लेंगे, आप नहीं समझेंगे। हम किसी जातीय प्राइड का जो है, हम आइडियोलॉग नहीं है ना। हम किस बात पे हम गर्व करें, मेरी बात समझिए। लेकिन आगे वाला कोई हमको हे मान रहा है, उसके सामने हम भी मुंह चढ़ा लिए, अब बाही चढ़ा लिए, इससे बोले आ जाओ भाई, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने अपना अगर खुद का अगर मोरल हम अप कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी समाज को भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सर आपसे आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप खुद तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो मैम है वो भी वीडियोस बना रही हैं और झूठन के ऊपर वो काफी अच्छे वीडियोस बना रही हैं। जो किताब है झूठन, उनके मैंने पिछले कुछ वीडियोस देखे। ये चीज आप इस पूरे जो अपना समाज है भारत में, दलित कम्युनिटी या जिसे हम बहुजन कम्युनिटी कह सकते हैं, उनके मर्दों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है।
अरे हम कोई साधु संत नहीं है कि हम संदेश देंगे, समझ गए? सर आप हमारे बड़े हैं, आप बिल्कुल हमें गाइडेंस दे सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। पसंद अपना अपना, हम लोग आम इंसान है, अपने हिस्से का काम ये समझ लो कि होम प्रोडक्शन है, अम्बेडकर नाम आपका होम प्रोडक्शन। बिल्कुल अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, किसको उपदेश देंगे? इसमें क्या देना है? जिसको देख के समझ में आएगा तो घर में वैसे चालू करेगा। हम तो न जमीन खरीदे हैं, ना मकान खरीदे, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ नहीं। हम लोग का यही काम, यही संपत्ति है। चलिए यही सी बात खत्म करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और काफी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं, मतलब एक बहुत ऐसा लगा कि घर में बैठ के चर्चा चल। बाबा नहीं है, नहीं सर, उपदेश की बात नहीं होती। जब हम किसी बड़े से हम बात कर रहे हैं जो जिसको समाज में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सामाजिक मुद्दों पर, लिटरेचरी साहित्यिक जगत में उनका काफी अच्छा नाम है, तो हम उनसे क्या चीजें सीख सकते हैं ये हमें ही चुनना होगा ना। ये हमें और भी आके नहीं बताया, तो मुझे आपसे क्या चीज सीखनी है ये चीज आप आगे भी बात करते हैं। बिल्कुल सर, हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं खत्म करूंगा सर, आज काफी टाइम आपने दिया, आधे घंटे के आसपास, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। और इनका जो है बहुजन साहित्य जो है आप देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और यंग यूट्यूबर्स हैं और जो खास तौर से प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज पे काम कर रहे हैं, जो पढ़ लिख के बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया रजत। शुक्रिया सर, जय भीम।